तो कॉस्ट की बात करते हैं पहले। कॉस्ट, जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी गुड्स जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी एक लागत आती है और उसी लागत को कॉस्ट कहा जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपको एक चेयर बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक लकड़ी खरीदोगे, फिर उस लकड़ी की जो कॉस्ट होगी, सपोज कर लो वो लकड़ी 100 रुपए का हो गया, फिर वो लकड़ी आप लेकर आए, लेबर ने उस लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट किया, हमने लेबर चार्जेस पे किए, यानी टोटल कॉस्ट, मतलब लकड़ी से लेके चेयर तक का जो भी कॉस्ट आएगा टोटल, एक चेयर बनाने का मान लो कॉस्ट आ जाता है 1000 रुपए का, तो हम क्या कहेंगे, जो चेयर की लागत है वो कितनी है, 1000 है ना। तो एक वस्तु, हिंदी में अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को उत्पादित करने की जो लागत होती है उसी को कॉस्ट कहा जाता है। एक गुड को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है उसी को लागत कहा जाता है। लागत को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम स्थिर लागत भी बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट। बोला था मैंने, यानी परिवर्ती लागत। स्थिर और परिवर्ती के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, इंडिविजुअली डेफिनेशन की हम बात करते हैं पहले कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। आप कितने ही गुड्स बना लो, आपका फिक्स कॉस्ट जितना था उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, जो रेंट होता है, आपने एक बिल्डिंग को रेंट पे लिया और उस बिल्डिंग का रेंट है फॉर एग्जांपल 50,000। आप कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, आप नहीं काम हो रहा है उस फैक्ट्री में, रेंट कितना होगा? आपने 1 लाख यूनिट बनाना शुरू कर दिया, तब कॉस्ट कितनी होगी? 50,000। यानी आपकी लागत, आपका जो उत्पादन है वो 0 रहे तब भी स्थिर लागत स्थिर ही रहेगी, यानी 50 ही रहेगी। और 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया आपने, तब भी, यानी वो लागत जो उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित ना हो, प्रोडक्शन में चेंज होने से चेंज ना हो, उस लागत को स्थिर लागत या फिर फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर एक एग्जाम्पल तो हो गया आपका रेंट। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। कुछ स्टाफ हमारी फैक्ट्री में होते हैं जिनकी सैलरी फिक्स होती है, यानी वो 30 दिन के 30 दिन काम करें तो भी 10,000 मिलेगा उनको, 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं तब भी 10,000 मिलेगा, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। और इसको ग्राफ के थ्रू समझना भी बहुत जरूरी है। यहां पर अगर मैं इस तरीके से लिखूं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वेरिएबल में आ जाएगा भैया। वो तो फिक्स तो नहीं है उसका, कितने इस बार इस महीने कितना उठेगा, अगले महीने कितना उठेगा, फिक्स नहीं है ना वो, क्योंकि वो मशीनों के यूज में लाया जाता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे आप, जितनी ज्यादा मशीन चलाओगे उतना इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वो तो चेंज हो रहा है ना। फिक्स कॉस्ट को टीएफसी कहा जाता है, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। 0 यूनिट का प्रोडक्शन है, यानी आप 1 यूनिट भी नहीं बना रहे हो तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट 0 होगा या फिर होगा कुछ? होगा ही, होगा भी, है ना। 10 मान के चलते हैं, ठीक है। 1 यूनिट प्रोड्यूस किया हमने, तब कितना होगा? रेंट तो 10 ही रहेगा ना। आप 0 बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स ही रहेगा। 10 ये 10 सब पे 10 रहेगा, है ना। आप जितने यूनिट प्रोड्यूस कर लो, आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 10 ही आएगा। अब ग्राफिकली अगर मैं समझाऊं इसको, तो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है? यहां पर हम लिखते हैं कॉस्ट यानी लागत, और यहां पर हम लिखते हैं आउटपुट यानी उत्पादन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया।
TFC हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सेस बनेगा, है ना, क्योंकि ये तो फिक्स है। आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो तब भी ये 10 रहेगा, 2 यूनिट का प्रोडक्शन करो तब भी 10 रहेगा, 3 यूनिट का करेंगे तब भी 10 रहेगा, 4 यूनिट का करेंगे तब भी 10 रहेगा। क्लियर है? फिक्स कॉस्ट क्या होता है, हमेशा फिक्स क्यों होता है, स्थिर क्यों होता है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। वेरिएबल मतलब वैरी से बना हुआ है, वैरी मतलब चेंज होता रहेगा बार बार। वो लागत जो उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होता रहे, आउटपुट में चेंज होने से चेंज होता रहे, उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो कच्चा माल है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल उतना ज्यादा यूज में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मजदूरी हो गई, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। हाँ, टेम्पररी भाई मजदूरी बोल सकते हैं उसको। सिंपल डेफिनेशन, जो लागत जो कॉस्ट आउटपुट में चेंज होने के साथ चेंज होता रहे, यानी आउटपुट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो ये कॉस्ट भी कम। अच्छा, अगर उत्पादन 0 है, अगर आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, जब कुछ बना ही नहीं रहा है तो क्या रॉ मटेरियल का कॉस्ट आएगा, नहीं आएगा, लेबर को पैसा देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे आपको, मैं केवल 1-2 लिखवा रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, और टेबुलर फॉर्म में अगर हम इसको समझें तो 0 यूनिट पर, अच्छा इसको TVC कहा जाता है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 0 पर कितना रहेगा ये, 0। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा आपका, ये कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, सेम रेट से नहीं बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। पहले बहुत स्पीडली बढ़ता है ना, फिर एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है और फिर स्पीडली बढ़ना शुरू हो जाता है ना। जब डिटेल में जाएंगे चैप्टर के तब समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कॉस्ट, और यहाँ पर लिखा जाता है आउटपुट यानी उत्पादन लागत, है ना। अब इन दोनों में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं आपसे। कंसेप्ट आपको क्लियर है, बुक में आपकी बुक में डिफरेंस भी गिवन होगा, है ना, उसको पढ़ के इजीली समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंसेस होता है। 1-2 डिफरेंसेस बता देता हूँ मैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फिक्स कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है जिसमें आउटपुट चेंज होने से चेंज नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है जिसमें आउटपुट चेंज होने से चेंज होगा। जब प्रोडक्शन 0 होता है तो ये 0 नहीं होता है, स्थिर रहता है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। जब प्रोडक्शन 0 होता है तो ये 0 होता है ना। एग्जाम्पल भी है इसके बेसिस पे डिफरेंस किया जा सकता है, ठीक है ना। और इनके ग्राफ के बेसिस पर भी डिफरेंस किया जा सकता है। अगर एक पॉइंट आप ग्राफ का भी दे दोगे तो भी चलेगा, दोनों में डिफरेंस पता लग रहा है। ये पैरेलल टू एक्सिस है और ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप का है, क्लियर है। अब दो और कॉस्ट की बात करते हैं जिसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहा जाता है। यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्पष्ट और निहित स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत, इनकी बात करते हैं।
सबसे पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं, जो स्पष्ट लागत। बाजार से जो भी इनपुट खरीदा जाता है, प्रोडक्शन करना है आपको। अब प्रोडक्शन करने के लिए आप मार्केट से बहुत सारी चीजों का, है ना, लेकर आते हो, है ना। जैसे रॉ मटेरियल मार्केट से लेकर आते हैं, लेबर मार्केट से लेकर आते हैं, यानी कोई भी ऐसा इनपुट जिसका यूज करके प्रोडक्शन कर रहा है और हमने उसके लिए अमाउंट पे किया है, वो क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जिसके लिए आपने अमाउंट पे किया है, जिस लागत, जिस इनपुट के लिए आपने अमाउंट पे किया है, लेबर की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, दैट इज रेंट हो गया, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी स्पष्ट लागत। इम्प्लिसिट कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है जो हम बचा लेते हैं, एज एन ऑनर हम सेव कर लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल से समझाता हूं, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। एक बिजनेस का एक व्यक्ति किराए पर जगह लेकर बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो खुद ही मैनेजर बन जाता है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कि स्पष्ट लागत या फिर अस्पष्ट लागत क्या है। अब यहां पर आपको क्या देखना है, क्या पे कर रहा है? किराया, रेंट पे जगह लिया उसने तो किराया पे करेगा वो, तो किराया क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट हो जाएगा। अब आपको देखना है कौन सी लागत उसने बचा ली। मैनेजर खुद ही बन गया वो। अगर मैनेजर किसी और को हायर करता, सैलरी देना पड़ता, मैनेजर की सैलरी उसने बचा ली, तो मैनेजर की सैलरी क्या हो जाएगी? जो लागत उसने बचा ली वो अस्पष्ट लागत, जो पे कर रहा है वो स्पष्ट लागत, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्यक्ति खुद के पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, खुद का पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसने 4 वर्कर हायर कर लिए बिजनेस को चलाने के लिए। यहाँ पर स्पष्ट और अस्पष्ट क्या है? स्पष्ट की बात करते हैं पहले। स्पष्ट के तो वो है जो वे 4 वर्करों को हायर किया उसने, मजदूरी देगा उनको, हाँ। स्पष्ट हो गया, है ना। रेंट की तो बात ही नहीं बनी। स्पष्ट तो क्लियर है कि 4 वर्करों को पैसे देगा, स्पष्ट लागत हो गया वो। कौन सी लागत बचा ली उसने? जो पैसे खुद का पैसा इन्वेस्ट किया उसने। अगर वो पैसे लोन लेके स्टार्ट करता बिजनेस, तो ब्याज देना पड़ता, इंटरेस्ट बचाया ना उसने, तो जो ब्याज बचा लिया उसने वो क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर? स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे क्लियरली पूछा जाएगा स्पष्ट लागत क्या है और अस्पष्ट लागत क्या है। आ गया समझ में? ठीक है, तो दोबारा इधर आते हैं। हमने पढ़ा कि कॉस्ट 2 टाइप का होता है, फिक्स और वेरिएबल। अब आते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर, देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? कुल लागत। और जो टोटल कॉस्ट होता है ना, वो टीएफसी और टीवीसी को मिला के बनता है। 2 टाइप के तो खर्चे होते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके 2 टाइप के ही खर्चे होंगे। एक तो ये वाला खर्चा है जो फिक्स है, आपको हर महीने पे करना ही करना है, और एक ये वाला खर्चा जो जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे आप उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो 2 टाइप के कॉस्ट आपको बियर करने पड़ते हैं, और उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा वो? तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक कुर्सी बनाने की जो लागत है वो 1000 रुपए है, तो इसका मतलब इस 1000 रुपए में फिक्स्ड वाला भी इंक्लूड है और वेरिएबल वाला भी इंक्लूड है ना। तो यहाँ पर अगर मैं टेबुलर फॉर्म में आपको समझाऊं तो यूनिट, टीएफसी, टीवीसी और 0 1 2 3 4 5। टीएफसी
10 रहेगा, हाँ। ये कुछ नहीं, 0 पर ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल लागत कैसे निकालेंगे हम, तो कैसे प्लस कर देंगे दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करते जाएंगे, यानी 0 पर 20, 22, 40, 60, क्लियर। अगर टीएफसी और टीबीसी आपको पता है तो आप टीसी निकाल सकते हो। हाँ। अच्छा, और अगर आपको ये नहीं पता है, घटा देंगे एक बस एक घटा देंगे है ना, अगर तीनों में से 2 पता है तो तीसरी वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, या तो इस फॉर्मूले में यूज करके निकाल लो आप, या फिर डायरेक्टली आप माइनस करके निकाल सकते हो। ये अगर 20 है तो ये कितना होगा, 10, 18, 30, 30, 37, 50। है ना? और अगर ये नहीं पता है तो इसमें से ये माइनस करके निकल जाएगा, है ना। एक टेबल का क्वेश्चन भी आता है ना, उसको और थोड़ा अच्छा समझेंगे हम तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये हमने टीसी कैलकुलेट करना सीख लिया। इसके ग्राफ की बात करें, अच्छा ये ग्राफ में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगा। क्या 0 यूनिट पर, जब यूनिट 0 होता है तो उस यूनिट पर टीएफसी और टीसी बराबर रहेंगे हमेशा, है ना, ये हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, ग्राफ देखते हैं टीसी का ग्राफ कैसा प्रिपेयर होता है। और टीसी का जो ग्राफ है वो टीएफसी और टीबीसी के साथ अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो ज्यादा आसान होता है और समझ आता है। टीएफसी ये पैरेलल टू, ठीक है। टीबीसी कैसे, ये है। तो आप फ्री हैंड जब आप करते हो ना प्रिपेयर, तब थोड़ा और अच्छे से समझ आता है। अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है ना, प्रैक्टिस इसकी जरूरी है कि कैसे ये प्रिपेयर किया जाए। अच्छा, टीसी यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, वहाँ से तो वो टीएफसी शुरू हुआ है ना। टीसी 0 से शुरू होगा या 10 से शुरू होगा, 10 से शुरू होगा। 0 पर कितना है, 10, तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ड्रॉ करना है ना। और ये जब हम प्रिपेयर करेंगे तो इसका शेप भी बिल्कुल टीवीसी की तरह होगा, है ना। और ऐसा क्यों होता है, आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, गैप दिख रहा है सेम, एक शेप एक जैसा ही है, एक जैसा होने से जो डिफरेंस है वो भी एक जैसा ही दिख रहा है। यानी टीसी और टीवीसी के बीच का जो अंतर है ना वो हमेशा सेम ही रहेगा, कहीं भी मतलब कितना ही ऊपर चला जाए ये कभी भी दूसरे को काटते नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। वो इसलिए होता है, आप यहाँ देख लो, हम बात कर रहे हैं टीसी और टीवीसी के बीच के डिफरेंस की, टीसी और टीवीसी के बीच के डिफरेंस की। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 10, हर लेवल पे कितने का डिफरेंस है, 10 का। वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर होता है टीएफसी, और टीएफसी हर लेवल पे क्या होता है, स्थिर होता है। तो जब हर लेवल पे ये फिक्स होता है तो डिफरेंस भी हर लेवल पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा। आया समझ में ग्राफ, हाँ। इस चैप्टर में ना ग्राफ ही ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा सा घर जाके देखना भी पड़ेगा आपको, नहीं तो मिक्सअप हो जाता है कौन सा ग्राफ कैसा प्रिपेयर। हमने 3 टाइप के ग्राफ की बात कर ली, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, है ना। अगला कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत। ये तो सब में है। सीमांत तो आपको सब में देखने को मिलेगा, यूटिलिटी वाला सीमांत आपको सब में देखने को मिलेगा, है ना। ये वाला टर्म अलग हो जाता है, हाँ। कहीं पर यूटिलिटी होगा, कहीं पर प्रोडक्ट होगा, कहीं पर कॉस्ट होगा, है ना। मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल का डेफिनेशन हर जगह एक जैसा ही होता है। यहां पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसी चेंज को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है।
जैसे यहां पर इसी टेबल में अगर मैं आपको समझाऊं, पहले यूनिट में चेंज नहीं पता लगाया जा सकता है ना, क्योंकि चेंज हम हमेशा अगले से पता लगाते हैं। किसमें चेंज? टोटल में। हमेशा हम टोटल में चेंज देखते हैं। 0 यूनिट का प्रोडक्शन था तो आपका टोटल कॉस्ट था 10। 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो टोटल कॉस्ट 20 हो गया। टोटल में कितने का चेंज आया? 1 से प्रोडक्शन आपका 2 हो गया, टोटल में कितने का चेंज? 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5। इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिर से डेफिनेशन, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो टोटल में चेंज आता है उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है ना। और इसका जो फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट n, हर जगह वही है, n माइनस 1, ठीक है ना। और ग्राफिकली अगर हम बात करें कि मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कैसे प्रिपेयर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो यू शेप का होता है। आउटपुट एंड कॉस्ट, क्लियर है? ठीक है ना। ठीक है, एन से क्या मतलब था? नंबर ऑफ यूनिट कह सकते हैं इसको, है ना। जैसे यहाँ पर आपको 3 यूनिट पे कैलकुलेट करना है ना। यहाँ रखोगे 3, यानी टोटल कॉस्ट आपका 3 यूनिट पर कितना है? टोटल कॉस्ट 3 यूनिट पर कितना है? 18 नहीं 28 है, टोटल कॉस्ट है ना। तो आपको मार्जिनल कॉस्ट पता करना है 3 यूनिट पर, तो यहाँ लिखो टोटल कॉस्ट 3 यूनिट का। टोटल कॉस्ट लिखा आपने 3 यूनिट का, फिर यहाँ टोटल कॉस्ट n-1, यानी 3 माइनस में 1 यूनिट यानी 2 यूनिट, फिर टोटल कॉस्ट लिखो 2 यूनिट का। 28 माइनस में 20 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता लग गया कितना है, इस तरीके से, है ना। लेकिन वैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपली आप याद रखो कि टोटल का चेंज हमें मार्जिनल कैलकुलेट करना है। अगला कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट, यानी औसत लागत, ठीक है। औसत लागत आपको बताता है कि औसतन एक वस्तु का उत्पादन करने से आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर मैं कहूं कि मैंने 10 चेयर बना लिए और 10 चेयर को बनाने की लागत आ रही है 500 रुपए, तो एक चेयर को बनाने की लागत कितनी आ रही है? 10 चेयर 50। लेकिन एवरेज आपको कभी भी करेक्ट वैल्यू नहीं बताता। अब ऐसा जरूरी नहीं कि एक चेयर को बनाने की लागत 50 रुपए ही हो, 40 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो एवरेज से आपको एक आइडिया पता लग जाता है कि औसतन एक वस्तु को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही। और हम औसत कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट, सॉरी, औसत निकालने के लिए यानी एसी कैलकुलेट करने के लिए आपको टीसी को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? यूनिट से, है ना। इसी टेबल में अगर हम देखें तो अगर मुझे एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करते जाओ, यूनिट से डिवाइड करता है, बस कैसे आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 0 10 आएगा, इनफिनिट आएगा। सेकंड, पहले यूनिट पे कितना आ जाएगा? दूसरे यूनिट पे 14, तीसरे यूनिट पे पॉइंट में आ जाएगा, यानी 13.33 आ जाएगा, ये भी पॉइंट में आ जाएगा 11.75, और ये कितना आ जाएगा? 12 से, है ना। तो अगर आपको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देना है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट दे रखा है और आपको टोटल निकालना है, मल्टीप्लाई करने का भैया, है ना। मल्टीप्लाई एम को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट
अगर टोटल गिवन है, एवरेज निकालना है तो डिवाइड कर दो यूनिट से। और अगर आपको एवरेज पता है और टोटल निकालना है तो यूनिट से मल्टीप्लाई, यानी 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 2 को 14 से करेंगे 28, 60 आ जाएगा। मैं एक वैल्यू प्लस करके भी निकाल देते हैं यार। मैं क्या कह रहा हूँ, ये गिवन होता तो कैसे निकालते, बस ये पता होता तो। मैं एक एक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ वैल्यूज होंगी कुछ वैल्यूज नहीं होंगी, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस वैल्यू से हम क्या कैलकुलेट क्लियर। अच्छा, एवरेज कॉस्ट के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो भी यू शेप का होता है। भैया एवरेज कभी भी सही नहीं होता। एवरेज कभी भी कॉस्ट कहीं पे भी बताओ, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आया समझ में, उसका ग्राफ भी समझ आया, यू शेप का होता है। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप का होता है और एवरेज कॉस्ट भी यू शेप का होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, हमने फिक्स कॉस्ट की बात की यहाँ पे, जिसको टीएफसी भी कहा जाता है। अब हम इसी के एवरेज की बात करते हैं, यानी औसत स्थिर लागत, जिसको एएफसी भी कहा जाता है। और एएफसी कैसे कैलकुलेट होता है, टीएफसी को किससे डिवाइड कर देना, एवरेज निकालना है तो टोटल को डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब आपको ये देखना होता है कि आप किसका एवरेज निकाल रहे हो। जहां पर हमने एवरेज निकाला, एवरेज हम किसका निकाल रहे थे, टोटल का, तो हमने यहाँ पर टोटल को किससे डिवाइड कर दिया, यूनिट से, आ गया एवरेज। यहाँ भी हम एवरेज निकाल रहे हैं, किसका एवरेज, तो टीएफसी को डिवाइड कर देगा फिर से यूनिट से, यूनिट को डिवाइड करते हैं टीएफसी से, 10 5 3.33 आ जाएगा इसका। मैं टीएफसी को यूनिट से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, 2.5 2.5 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और एएफसी का जो शेप होता है ये इस तरीके का होता है, यानी ये स्टार्ट तो होता है ज्यादा वैल्यू से, तो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और ये कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हुआ, ये जीरो हो गया, जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, टीएफसी के ऊपर। इस शेप को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप का नाम क्या है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, बोलता नहीं बट बोला। लास्ट ग्राफ, ठीक है, आई नो थोड़ा ज्यादा हो सकता है आपके लिए हो जाए, है ना, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा अलग करके पढ़ना है। जैसे टोटल का आपने पहले अलग से पढ़ लिया कि टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा शेप होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कैसा शेप होता है और टोटल कॉस्ट का कैसा ग्राफ प्रिपेयर होता है। पहले टोटल के बारे में पढ़ लिया, फिर आप एवरेज के बारे में पढ़ लो, एवरेज कॉस्ट कैसा होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है, और एक और एवरेज होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हिंदी में इसको कहेंगे हम औसत परिवर्ती लागत। का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टीवीसी को डिवाइड कर देंगे से। जैसे यहाँ पर मुझे एबीसी कैलकुलेट करना है, तो एबीसी किसका एवरेज है, टीबीसी का, तो टीबीसी को डिवाइड करना पड़ेगा अब आपको किससे, यानी यूनिट डिवाइडेड बाय टीबीसी। कुछ नहीं है, जीरो, कुछ नहीं आएगा, 10 कितना आ जाएगा, 10, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 9.25 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10। What is important
कि आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज निकाला कैसे जाता है। एवरेज निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, यूनिट से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको एवरेज पता है और आपको टोटल निकालना है, अगर मैं यहाँ पे टीबीसी ना लिखूं और आपको एबीसी बता दूं, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को 9 से करेंगे 18, 3 को 10 से करेंगे 30, 4 को इससे करेंगे 37, 5 को 10 से करेंगे 50। टोटल से एवरेज आ जाता है और एवरेज से टोटल आ जाता है। क्लियर है? हाँ भैया। और इसका जो शेप होता है और इसका भी जो शेप होता है वो यू शेप का होता है। 3 ग्राफ होते हैं जिनका शेप यू शेप का होता है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और इन तीनों में डिफरेंस आपको तब क्लियर होता है जब तीनों को एक ही ग्राफ में प्रिपेयर किया जाता है ना? वो अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे तीनों में डिफरेंसेस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? टेबल का आइडिया हुआ थोड़ा बहुत, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। फिलहाल आपको इतना ही पढ़ लेना है। ठीक है।